आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। जल्द ही यूपी के कई जिलों में होगी भारी बारिश, देखिए मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 24 जुलाई से आगरा में भी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में उमस बनी हुई है, लेकिन जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी में बनाए जाएंगे 121 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूपी कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान कुल 38 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 37 पर मोहर लग गई। एक प्रस्ताव को अगली बैठक में दोबारा पेश किया जाएगा। यूपी में 121 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए जाएंगे। जनसभा के लिए 36 एकड़ जमीन पर लगेगा टेंट, 92 किसानों से ले ली सहमति, समतलीकरण का काम तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जनसभा की सुरक्षा और जनता की सहूलियत को देखते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी के इस जिले में 4000 से ज्यादा किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 2.39 करोड़ रुपए। फसल बीमा कराने वाले को मिलेगी राहत। हरदोई के फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए बहुत खुशखबरी है। खरीफ और रबी सीजन में फसल बर्बाद होने पर 4052 किसानों के खाते में 2.39 करोड़ रुपए भेजे गए। खरीफ में 3922 किसानों को 2.19 करोड़ और रबी में 130 किसानों को 20 लाख रुपए मिले। उप निदेशक कृषि 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की सलाह दी है। शासन का बड़ा फैसला, गैर विवादित मामलों में 45 दिन के अंदर करना होगा दाखिल खारिज, डीएम होंगे जिम्मेदार। जमीनों की दाखिल खारिज में देरी होने पर अब डीएम और कमिश्नर भी जिम्मेदार होंगे। राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर गैर विवादित मामलों में 45 दिन नामांकन करना होगा। विवादित मामलों में 90 दिनों में फैसला देना होगा। दाखिल खारिज मामले में देरी होने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। इस पर प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद शासन देश जारी करते हुए मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। पैसे लो अब तो काम करो, भारी मीटिंग में विधायक ने 50,000 की गड्डी अफसरों के सामने रख दी। सहारनपुर के सर्किट हाउस में ऊर्जा विभाग की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान अजब स्थिति देखने को मिली। सहारनपुर नगर विधायक राजीव गुंबर ने 50,000 रुपए की गड्डी रखकर कहा कि पैसे लो और काम करो। संविदा कर्मचारियों के वेतन के बाद ही नियमित कर्मियों की आएगी सैलरी, यूपीपीसीएल चेयरमैन का आदेश। यूपी के बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों के वेतन के बाद ही नियमित कर्मियों की सैलरी आएगी। सोमवार को यूपी पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दे दिए। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर मिलेगी छूट, यूपी कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प में छूट देने का फैसला लिया गया है। 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री में 1% स्टाम्प तक की छूट दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लेकर लोक भवन में हुई बैठक में ये निर्णय ले लिया गया। बैठक में कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। 25 जुलाई से लागू सब्सिडी, पेट्रोल 79 रुपए और डीजल 72 रुपए में जनता को मिलेगी बड़ी राहत। सरकार द्वारा 25 जुलाई से लागू किए गए सब्सिडी प्रावधानों के तहत पेट्रोल की कीमत 79 रुपए और डीजल की कीमत 72 रुपए प्रति लीटर होगी।
इस निर्णय से आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो अपने दैनिक जीवन पर इन ईंधनों पर निर्भर हैं। ये बदलाव न केवल खर्चों को कम करेगा बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। सीएम योगी से अचानक मिले पूर्व सांसद ब्रजभूषण, दूरियां हो गई खत्म। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सोमवार की शाम अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि सीएम योगी के साथ बढ़ गई दूरियों को कम करने के लिए ब्रजभूषण सिंह वहां पहुंचे थे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले इस नगर निगम का बढ़ने जा रहा है दायरा, इतने गांव जुड़ेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले नगर निगम का दायरा बढ़ने जा रहा है। सीमा विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। विस्तार से करीब 26 गांव नगर निगम में जुड़ जाएंगे। इससे वार्डों की संख्या भी 100 के पार हो जाएगी। बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई, बरेली और सहारनपुर के अफसरों को तुरंत ऑफिस छोड़ने का आदेश। लखनऊ में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में देरी और बिजली चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की है। सहारनपुर और बरेली के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा, जबकि अन्य को चेतावनी दी गई है। संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। लाइन हानियों को कम करने और उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार के निर्देश दे दिए गए हैं। हरदोई के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंचाई योजना में 75% से 90% तक सरकारी मदद। हरदोई में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर किसानों को सरकारी अनुदान मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ये पहल की गई है। इकाई लागत का 80% अनुदान किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने एससी के फैसलों पर उठा दिए थे सवाल, खुद को बताया न्यायपालिका का पैदल। उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने से कतराते नहीं। उन्होंने न्यायपालिका के राष्ट्रपति के लिए फैसले लेने की समय सीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में काम करने पर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत, सपा में फैली दरार, बिखर रहा संगठन, कार्यकर्ताओं का टूटा मनोबल। समाजवादी पार्टी के आगरा संगठन में दरार फैली हुई है। 2 महीने से भंग पड़ी जिला और महानगर कार्यकारिणी में समन्वय की कमी अभी नजर आ रही है। मामला इस कदर बढ़ गया है कि अब मनमुटाव मुकदमे का भी रूप ले रहा है। सरकार का बड़ा फैसला, 60, 70, 75 उम्र के वरिष्ठों को 1 जुलाई से मिलेगा बम्पर लाभ। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु घोषित नई नीतियां देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में नया मोड़ लाने वाली हैं। ये महत्वाकांक्षी पहल 3 अलग अलग आयु समूह 60 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करती है। इन नवीन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना और उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाना है। यूपी संविदा कर्मचारियों की सैलरी को लेकर खुशखबरी, सीएम के आदेश के बाद अमल हुए शुरू। उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार कई प्रयास कर रही है ताकि उनके वेतन को लेकर जो शोषण हो रहा है उस पर भी विराम लग सके। सरकार उनके लिए कई प्रकार के इंतजाम करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के वेतन हेतु काफी बड़ा आदेश पारित किया गया है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी नियमित कर्मियों की सैलरी से पहले जारी की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए
नियमित कर्मियों की सैलरी भी दी जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए। यूपी न्यूज 42।